इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा रही हूँ आपके लिए। हो सकता है आप खुद से नाराज़ हों। ऐसे कौन से टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जो हमें सच में फॉरगिवनेस पूरी करने में हेल्प करते हैं। याद रखिए, ये सब रेजिस्टेंस है जो आपके अवचेतन मन से आ रहा है। वो नहीं चाहता कि आप लेट गो करें। क्यों? आपको एहसास होगा कि अभी आपके अंदर वो नफरत कम है। बॉडी में पेन है, डिस्कम्फर्ट है, रिश्तों में कड़वाहट है, करियर को लेकर चिंता है। इनमें से कोई भी चीज़ों का अगर आपको हल चाहिए तो आपको फॉरगिवनेस पर काम करना चाहिए, चाहे वो खुद को माफ़ करना हो या किसी और को। आपके अंदर, आपके दिल में छिपी कड़वाहट आपके हर एरिया को नीचे गिरा रही है। कहीं ना कहीं अगर किसी एरिया में ब्लॉकेज है तो फॉरगिवनेस की कमी है। हो सकता है आप कोशिश करने के बावजूद किसी को फॉरगिव नहीं कर पाए हैं, या कभी कभी पूरे दिल से फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछली बार एक वीडियो रिलीज़ किया था जहाँ पे मैंने बात की थी कि फॉरगिवनेस इम्पॉर्टेंट क्यों है। अगर अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठा रही हूँ आपके लिए। वो ये है कि हम फॉरगिव करें कैसे। ऐसे कौन से टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जो हमें सच में फॉरगिवनेस पूरी करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है अभी भी आपका मन पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं है कि आपको लेट गो करना चाहिए, लेकिन अगर आप इस प्रैक्टिस को चालू करेंगे आपको खुद महसूस होगा कि आपको कितना अच्छा हो रहा है। सालों पहले जब मैंने अपने वज़न पर, अपने वेट पर काम करने के लिए फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस शुरू की थी, तब मुझे नहीं पता था कि इस फॉरगिवनेस प्रैक्टिस का मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने बार बार यही सुना, यही पढ़ा, यही समझा कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स के सल्यूशन कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस में है, मैंने उसे ट्राई करना चाहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ते हो गए, लेकिन मैंने इस प्रैक्टिस को बंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कुछ चेंज होने लगा, कुछ शिफ्ट महसूस हुई। इसीलिए आप भी अगर पूरी तरह कन्विंस्ड भी नहीं हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रैक्टिस को शुरू कर देंगे ये सोच कर कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, तो यकीन मानिए आप जीवन भर फॉरगिवनेस के प्रैक्टिसेस को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि आपको खुद एहसास होगा कि ये आपकी वाइब्रेशन को कितना हाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए जिनको आपको फॉरगिव करना है, क्योंकि इस प्रैक्टिस के लिए वो लिस्ट बहुत ज़रूरी है। एक एक करके जिन्होंने भी आपको दुख दिया, किसी भी प्रकार से आपको या तो गुस्सा दिलाया या तो आपके हृदय में नफ़रत पैदा की, कड़वाहट पैदा की, उनके नाम लिख दीजिए। हो सकता है आपको खुद का भी नाम आ रहा हो सकता है आप खुद से नाराज़ हों। जो भी है, इस लिस्ट को पहले तैयार कीजिए। और अगर इस लिस्ट को तैयार करते समय कोई आपके माइंड में आता है तो उसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग लिस्ट बनाते समय ये गलती करते हैं। ये सोचते हैं कि अरे लेकिन उसको तो मैंने माफ़ कर दिया, या वो तो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, या छोड़ो वो तो बात गई। नहीं, अगर कोई आपके माइंड में आ रहा है तो आपको उसके साथ काम करने की ज़रूरत है। एक बार आपका लिस्ट तैयार हो जाता है, हर एक नाम पर एक एक करके आपको अपनी एनर्जी और अटेंशन देना है। हर नाम पर अपनी उंगली यानी अपने इंडेक्स फिंगर को रखिए और आंखें बंद करके उस इंसान के बारे में सोचिए जिसने आपको किसी प्रकार से कोई दुख दिया है। ये सोचिए वो इंसान आपके सामने है, और जो भी इमोशंस उसको लेकर आपके माइंड में आते हैं, अक्सर हो सकता है गुस्सा हो, घृणा हो, कोई भी चीज़ हो, आने दीजिए उस इमोशन को। और इमोशन को एक्नॉलेज करते हुए कहिए, मैं तुम्हें पूरे दिल से माफ़ करता हूँ। मैं हमारे बीच जो भी कड़वाहट थी उसको लेट गो करता हूँ या करती हूँ। आज से तुम और मैं दोनों फ्री हैं अपना बेस्ट जीवन जीने के लिए। इस प्रकार आप 1 या 2 मिनट के लिए ये सेम चीज़ें रिपीट कीजिए। आप और मैं दोनों फ्री हैं अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए। मैं तुम्हें पूरे दिल से फॉरगिव करता हूँ। हमारे बीच जो भी कड़वाहट थी, आज वो सारी कड़वाहट को मैं लेट गो करता हूँ। इस तरह से आप एक एक नाम पर काम कीजिए। होगा ये कि जब आप एक एक करके लोगों के बारे में सोचकर उनके इमोशंस एक्नॉलेज करते हैं जो आपके दिल में पैदा हो रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो देख रहा है कि आप इस इमोशन के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप उस इमोशन को एक्नॉलेज करके और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं कि मैं लेट गो कर रहा हूँ,
मुझे कड़वाहट दूर करनी है, तो आप उस इंसान जिसके बारे में आपको नेगेटिव भावनाएं थी, एक तो उसको आप अच्छी एनर्जी भेज रहे हैं। क्यों? आप जिसके भी बारे में सोचते हैं उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी जुड़ी हुई होती है। तो अगर मैं आपके बारे में अच्छा सोचती हूँ, आपको ब्लेस कर रही हूँ, तो मेरे से आपको अच्छी एनर्जी आई, और साथ ही मैंने क्या कर दिया, आपसे अच्छी एनर्जी वापस लेने का रास्ता भी मैंने खुला छोड़ दिया। यही होता है जब आप इस एक्सरसाइज पर काम करेंगे ना, आपको एहसास होगा कि अभी आपके अंदर वो नफ़रत कम है, इंटेंसिटी इमोशंस की कम हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप दिन में ना ज़्यादा गुस्से में, इरिटेटेड कम रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी एनर्जी चेंज होती है, आप अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, आप अपने लाइफ पर्पस पे ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो इसमें आपका अच्छा ही होना है। भले ही मैंने कहा आप पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हैं कि आपको फॉरगिव करना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल तौर पर इस प्रैक्टिस को चालू कीजिए और देखिए कुछ हफ्तों में ही आपको कैसे फील होता है। अगर एक एक नाम पर जाते समय हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो गए, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो उठिए, अपने हाथों को धोइए, साबुन से धोइए, पानी से धोइए, वापस आकर बैठिए, फिर से इस प्रैक्टिस को शुरू कीजिए। फिर भी थोड़ा रेस्टलेस हैं, अच्छा नहीं लग रहा, याद रखिए ये सब रेजिस्टेंस है जो आपके अवचेतन मन से आ रहा है। वो नहीं चाहता कि आप लेट गो करें। क्यों? एक बच्चे की तरह है जो एक खिलौने से इतना यूज्ड टू हो गया है कि भले ही वो खिलौना टूट गया हो, बच्चे को उस खिलौने को छोड़ना ही नहीं है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी पेन से, नफ़रत से एडिक्टेड हो जाता है, उसको लगाव हो गया है, उसको नहीं चाहिए कि हम छोड़ें, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा। हो सकता है आपको करने का मन ना हो, आप बहुत बेचैन हो जाएं, आपके अंदर कुछ सेंसेशंस आ जाएं। नॉर्मल है सब, उनको एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, 2-3 मिनट, हाथ धोकर आइए, थोड़ा पानी पीजिए, ब्लेस कीजिए पानी को ब्लेस कीजिए, पानी को देखिए और देखते हुए बोलिए ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू। ऐसा 3-4 बार बोलकर पानी पीजिए, फिर वापस आइए, इस एक्सरसाइज को दोबारा शुरू कीजिए और फिर से एक एक करके हर नाम लीजिए। नाम को लेते समय उनके बारे में सोचिए और अपने मुंह से बोलिए। जितना आप वर्बली बोलेंगे उतना उसकी एनर्जी स्ट्रांग होगी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी मन में बात रह जाए और आपकी कंसंट्रेशन अफेक्ट हो जाए। इसीलिए मुंह से बोलिए, वर्बली बोलिए और कोशिश कीजिए कि आपके आसपास कोई ना हो, क्योंकि नहीं तो आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होगा और आपकी एनर्जी जो मोमेंटम गेन कर रही थी वो भी भंग हो जाएगी। एक बार आपके सारे नाम पूरे हो गए तो आपको क्या करना है, आपको इस लिस्ट को फाड़ना है, इस पेपर को फाड़ना है। जितने भी नाम आपने आज पूरे किए उतने नामों की आपको पेपर में लिखना है। सपोजिंग आज आपने टोटल 5 नाम लिखे, 5 नामों को पूरा करके ही आपको एक्सरसाइज बंद करना है। अगर कुछ नाम रह गए तो उनको अलग से दोबारा कल फिर से काम कीजिएगा, लेकिन आज के दिन आपने जिस पेपर पर काम किया उस पेपर को आपको फाड़ के फेंकना है। अपने हाथों को लास्ट में वापस साबुन पानी से धोना है। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी क्लोज हो जाएगी और पूरे दिन आप ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने क्या किया, मेरे साथ क्या गलत हुआ। अगर आप खुद के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आपने खुद का नाम लिखा है, तो सेम चीज़ फॉलो करनी है। आपको खुद के बारे में सोचकर कहना है कि मैं अपने लिए जो भी कड़वाहट रख रही हूँ उसे मैं लेट गो कर रही हूँ, मैं अपने आप को पूरे दिल से माफ़ करता हूँ या कर रही हूँ, मैं आज से फ्री हूँ अपना बेस्ट लाइफ जीने के लिए। इस तरह से आप अपने लिए भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो ये हो गया एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, लेकिन इसको आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। जब तक कि हर नाम आपके लिस्ट में पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना है। अगर थोड़े दिन बाद एक और नाम याद आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस नाम के साथ भी काम कीजिए, उस नाम को पेपर में लिखकर इस एक्सरसाइज को पूरा कीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस फॉरगिवनेस को लेकर ये है कि आप ईश्वर से फॉरगिवनेस मांगें। क्यों? क्योंकि जब आप ईश्वर से फॉरगिवनेस मांगते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते हैं कि जिस तरह से मैं फॉरगिव होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उस तरह से हर इंसान फॉरगिवनेस डिज़र्व करता है। आप जब अपने ईगो को क्रश करते हुए ईश्वर से कहते हैं कि जो भी गलतियाँ की उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस समय आपके माइंड में किसी के लिए भी कोई भी बुरी भावना हो वो भी ईश्वर को दे दीजिए और कहिए मैं खुद के लिए तो माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में किसी और के लिए भी कोई भी घृणा है, कोई भी नकारात्मक भावना है, मैं उसे भी तुम्हें देता हूँ। जब हम इस तरह से अपने डिवाइन पावर, डिवाइन एनर्जी को अपनी सारी भावनाएं दे देते हैं तो हम क्या कर रहे हैं,
हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे हैं कि हम लेट गो कर सकते हैं। हम क्यों पकड़ के बैठे हैं हमारे पास्ट को? तो जब हम अपना ईगो क्रश करके, अहंकार क्रश करके, अहंकार को हटाकर ईश्वर को अपनी सारी भावनाएं दे देते हैं और अपने लिए भी माफ़ी मांगते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को एक बहुत अहम संदेश जाता है कि हम बुरी भावनाओं को निकाल सकते हैं और ईश्वर ही है जो इन भावनाओं को कैंसिल कर सकता है, इनको पूरी तरह से निकाल सकता है। जब आप कोई भी भावना अपने डिवाइन पावर या एनर्जी को देते हैं तो असल में होता क्या है? असल में होता ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को लेट गो करना सिखा रहे हैं, और जैसे जैसे वो इन भावनाओं को लेट गो करेगा, आपके शरीर का हर हिस्सा पूरी तरह से उस इमोशन को निकालना शुरू कर देगा। धीरे धीरे करके जो डिवाइन एनर्जी है वो इस इमोशन को पहले कैंसिल करती है। यानी जो भी नेगेटिविटी आपने दी, गुस्सा दिया, नफ़रत दी, कड़वाहट दी, अकेलापन दिया, किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना दी, डिवाइन एनर्जी और पावर इस इमोशन को एक्सेप्ट करती है, उसको चेंज करती है, प्योरीफाई करती है और फिर आपसे उस इमोशन को रिलीज़ करती है। तो ये पूरा साइकिल जो है वो आप शुरू करते हैं और आप ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करते हैं कि मुझे लेट गो करना है। इनर चाइल्ड वर्क और हीलिंग में भी हम डिवाइन से प्रेयर और कनेक्शन ज़रूर बनाते हैं, क्योंकि जब हम डिवाइन से कनेक्शन बनाते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को ये एहसास होता है कि कोई है जो हमसे ये सारी तकलीफ़ दूर कर सकता है। और इसीलिए हम ये जो प्रेयर करते हैं उसमें हम कहते हैं कि जो भी भावना है मैं तुम्हें देता हूँ। आप ईश्वर को ये सारी भावनाएं सौंप रहे हैं। धीरे धीरे करके जब आपसे ये भावना रिलीज़ होती है, डिवाइन एनर्जी और पावर इस भावना को कैंसिल करती है, उसको प्योरीफाई करके बाहर भेजती है। आपके अंदर क्या आता है? आपके अंदर फ्रेश एनर्जी आती है, आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है जो आपको अपने जीवन में अच्छा करने की प्रेरणा देती है। जब आप रोज़ाना इस प्रेयर को करते हैं, खास करके जब आप सोने से पहले डिवाइन से ये प्रेयर करते हैं कि मुझे माफ़ करो और मेरे अंदर किसी के लिए भी कोई भी बुरी भावना है ना, मैं तुम्हें सौंपता हूँ या सौंपती हूँ, आप नोटिस करेंगे धीरे धीरे करके आप में जो टेंडेंसी है ना गुस्सा रखने की, किसी के लिए कोई नकारात्मक भावना रखने की, वो टेंडेंसी ही आपकी कम होती जा रही है। तो ना सिर्फ आप आज आपके अंदर जो बुरी भावनाएं हैं उनको निकाल रहे हैं, आप सबकॉन्शियस माइंड को सिखा रहे हैं हमको लेना भी नहीं है ये भावनाएं, हमको हमारे अंदर रखनी ही नहीं है ये भावनाएं। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इन दोनों टूल्स से, टेक्निक से चालू कीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे करके आप फॉरगिवनेस की एनर्जी को अपने लाइफ में और इनवाइट करते हैं। देखिए, हमेशा की तरह यही कहूँगी कि इन टूल्स को भी आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि एक बटन है आपने आज प्रेस कर दिया और हो गया, लेकिन आप अपनी इंटेंशन को जताते हैं। रोज़ जब आप इस प्रैक्टिस को करते हैं ना, आप अपनी इंटेंशन को जताते हैं ईश्वर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड को जताते हैं और धीरे धीरे करके आपका माइंड, आपका बॉडी, आपकी एनर्जी अलाइन हो जाएगी फॉरगिवनेस की एनर्जी से। और फिर है ना, फॉरगिवनेस आपका नेचर का एक हिस्सा बन जाएगा। आप रखेंगे ही नहीं ये बुरी भावनाएं और फिर आपको जीवन में जो मिठास मिलनी चाहिए ना वो मिलेगी। ये हमारे शास्त्र कहते हैं हम आए ही हैं क्योंकि हमने माफ़ नहीं किया है। तो माफ़ करने के बगैर तो अगर हम चले भी गए तो फिर हम खुश नहीं होंगे, दोबारा आएंगे, आते रहेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस साइकिल से हमें निकलना है तो हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स मिलेंगे और आप अपने जीवन में वो सारी खुशियाँ लेकर आएंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। नमस्ते।